हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, इसको आज डिस्क्राइब में अच्छी तरह समझेंगे। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दूँ जीआईसी के आपके सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता टॉपिक है, जिसमें स्वास्थ्य को मैंने कल बताया, आज स्वास्थ्य की परिभाषा इसको डिस्क्राइब करूँगी। देखिए स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ है तो वेल्थ है। यानी हमारी आप सोचते हो ना कि पैसा ही हो तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जब आप स्वस्थ होगे, मानसिक शांति होगी आपकी, तो तभी तो आप पैसा कमा पाओगे। आप ये देखो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो क्या आप वो धन किस काम का। धन कमाने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पैसा क्यों कमाते हैं? अगर पैसे में अगर हम खो जाए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना दे तो उसका भी बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। तो हेल्थ इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए, तो हेल्थ पे सभी लोग को ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की उपयुक्त संकल्पनाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जितनी भी संकल्पना है, मतलब अर्थ है, उसकी जो मीनिंग है, उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा में उसे क्या किया, संविष्ट किया। ये परिभाषा इस प्रकार है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है। जब व्यक्ति है स्वास्थ्य वह स्थिति जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तीनों रूप से कैसा होता है, स्वस्थ होता है। केवल रोग का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता। हाल में ही इस परिभाषा में एक और आयाम जोड़ दिया गया है, वह है सामाजिक व आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने की क्षमता। तो इसमें जोड़ा गया है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने की क्षमता। यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो भी परिभाषा दी जाती है, डिफिनेशन दी जाती है, वो सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। परंतु जो इसकी ये परिभाषा होती है, इसमें कुछ कमियां होती हैं, परिसीमाएं होती हैं। तो क्या कमी होती है, इसको देखते हैं। पहली ये है कि स्वास्थ्य के जो आयाम हैं, साधन है, उनको मापने का अभाव है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप किसी व्यक्ति के सामाजिक या मानसिक स्वास्थ्य को माप सकते हो? क्या आपके पास ऐसी टेक्निक है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप किसी व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक यानी मानसिक रूप से स्वास्थ्य को आप माप सकते हो? क्या आप कह सकते हो कि इन आयामों के नज़रिए से वह पूर्णतः स्वस्थ है या नहीं? निश्चय ये क्या है, डिफिकल्ट है। इस परिभाषा की एक अन्य आलोचना यह है कि इस परिभाषा में स्वास्थ्य को एक स्थिति के रूप में नहीं देखा गया है जिसे व्यक्ति एक बार पा लेता है। इसके बजाय स्वास्थ्य को एक बार निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपने बदलते हुए परिवेश, जीवन की मांगों के साथ निरंतर समायोजन स्थापित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर स्वास्थ्य प्राप्त करना एक आदर्श लक्ष्य लगता है जिसे पाना कठिन है, जबकि एक वास्तविक रूप से प्राप्त लक्ष्य होना चाहिए। कई बार हम किसी संक्रमण या सिरदर्द से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। जब हम किसी सिरदर्द से या संक्रमण से पीड़ित होंगे तो हम अपने आप को बहुत थका हुआ अनुभव करते हैं, अपने काम में मन नहीं लगा पाते हैं और कुछ चिंतित होते हैं। फिर हम कितनी बार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने का क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। कुछ लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा को दैनिक जीवन से असंगत मानते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मांगों को देखते हुए हम किसी को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कह सकते। इस परिभाषा के अनुसार हम में से ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। परंतु उपयुक्त सीमांताओं के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा अपने दृष्टिकोण में व्यापक और सकारात्मक है। यह स्वास्थ्य का मानक निर्धारित करती है, और वह मानक जो कि
पॉजिटिव स्वास्थ्य को, हेल्थ को दर्शाता है, जिनकी प्राप्ति की ओर हमको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। पॉजिटिव जो आपको पॉजिटिव हेल्थ है वो क्या है, सकारात्मक हेल्थ है वो क्या है। तो आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा के 3 आयाम होते हैं, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक। जो व्यक्ति तीनों रूप से स्वस्थ होता है उसे सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में कहा जाता है। सकारात्मक स्वास्थ्य के सिद्धांत से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में शरीर मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करना। ऐसी स्थिति में जैविक रूप से शरीर की प्रत्येक कोशिका अंग अपने अधिकतम क्षमता संपूर्ण तालमेल से कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति संतुष्ट व स्वस्थ अनुभव करता है और सामाजिक रूप से भी समाज में व्यक्ति की उसकी क्षमता अनुसार अधिकतम क्या होती है, भागीदारी होती है। तो ये आपका स्वास्थ्य की परिभाषा थी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर है फिनिश हो रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।